नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का चैनल मैथ के फंडे में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं चैनल मैथ के फंडे में कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 6D, है ना बच्चों। अभ्यास 6C तक हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो आज हम अभ्यास 6D को पूरी तरीके से समझेंगे और पूरी तरीके से हल करेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर, है ना बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। तो बच्चों, क्या हमारे पास जो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं बच्चों, इनको हमें क्या जोड़ना है ना बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत ही हमारा क्या सरल है। तो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे हल। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 8a माइनस 2b तथा 2a प्लस 2b। इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इन दोनों को क्या बच्चों हमें आपस में जोड़ना है, इसको और इसको बच्चों हमें क्या आपस में जोड़ना है ना बच्चों। सबसे पहले इधर बराबर का हम चिन्ह लगाएंगे। 8a को लिखेंगे 8a माइनस 2b, ये वाला लिख लिया। अब क्या बच्चों जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह 2a प्लस 2b, इस तरीके से हम लिख लेंगे, है ना बच्चों। यार थोड़ा हम सही से बना लेंगे, है ना। अब बच्चों हमें क्या देखना है, जैसे कि ये 8a है और बच्चों ये क्या 2a है। तो बच्चों जब हम 8a में 2a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, है ना बच्चों। और इधर पे क्या माइनस के 2b और बच्चों प्लस के 2b। बच्चों माइनस के 2b और प्लस के 2b क्या कट जाएंगे, है ना। क्योंकि बच्चों जब हम क्या माइनस के 2b और प्लस के 2b, है ना बच्चों, क्या इनको घटाएंगे तो क्या आएगा 0, है ना बच्चों। आप 0 लिखेंगे अगर इधर पे, ठीक है। अगर आपने 0 लिख दिया प्लस का माइनस तो कोई मतलब ही नहीं है ना बच्चों। और आप अगर पहले काट देंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। इधर पे क्या आ जाएगा आंसर 10a, है ना। अब बच्चों सेम इस तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। इधर पे लगाएंगे बराबर का चिन्ह। सबसे पहले लिखेंगे 7a माइनस के 4b, और क्या बच्चे जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह 5a प्लस के 2b है इधर पे। और बच्चों क्या अब इनको भी क्या जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह कोष्टक में लिखेंगे माइनस के 2a माइनस के 3b, क्योंकि बच्चों इधर पे क्या आएंगे माइनस का चिन्ह था, इसीलिए बच्चों इसको कोष्टक में हमने लिख दिया। तो बच्चों अब इधर पे इस तरीके से लिखेंगे 7a माइनस के 4b प्लस के 5a प्लस के 2b। और बच्चों इधर पे जब हम ये कोष्टक हटाएंगे तो क्या बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2a, इधर पे क्या माइनस के 3b। बच्चों अब आपको सिंपल क्या करना है, जितने भी a वाले हैं उनको जोड़ लेना है, जितने b वाले पद हैं उनको जोड़ लेना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ऐसे इधर पे क्या 7a और 5a और इधर पे क्या 2a। सबसे पहले बच्चों हम 7a और 5a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 12a हो जाएगा। और इधर पे क्या है माइनस के कितने बच्चों, कितने हैं फिर कितने हैं 2a है, तो है ना बच्चों। तो इधर पे हम लिख लेंगे सबसे पहले ये 12a हो गया, और ये हमने क्या लिख लिया बच्चों इधर पे, सॉरी बच्चों ए लिखना है साथ में, माइनस के 2a, है ना। अब इधर पे बच्चों हम क्या बी वाले पद को जोड़ेंगे तो बी वाला पद एक हमारा ये है और एक ये है, ठीक है बच्चों। तो 4 इधर पे क्या माइनस के 4 है, इधर पे क्या है प्लस के 2 हैं। तो बच्चों क्या जब माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2b, है ना बच्चों। इधर पे ये माइनस के 3b है तो इनको भी हम साथ में लिख लेंगे, है ना। और बच्चों इधर पे हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह, क्योंकि बच्चों इधर जगह नहीं बची तो इसीलिए इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों जब हमारे 12a में से 2a जाएंगे तो कितने बचेंगे 10a बचेंगे इधर पे, है ना। और बच्चों इधर पे क्या माइनस के 2b और माइनस के 3b, माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है तो इधर पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 और 2 कितना होता है 5, तो इधर पे क्या हो जाएगा माइनस के 5b। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा माइनस के 10a, सॉरी बच्चों 10a माइनस के 5b, है ना बच्चों। तो हम करेंगे आगे वाले और भी क्वेश्चन बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, जिसमें दिया गया है 19x² माइनस के 5y² कॉमा क्या 3x² प्लस 5y² तथा माइनस के 2a माइनस के 3b, है ना बच्चों। तो इसको क्या हमें आपस में क्या जोड़ना है ना। तो बच्चों इधर पे हम सबसे पहले लिखेंगे क्या हल, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। क्या दिया गया बच्चों 19x² माइनस के 5y²। अब इधर पे क्या बच्चों ये कॉमा आ गया, मतलब क्या इनको साथ में जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या प्लस का चिन्ह लगाएंगे 3x² प्लस के 5y², है ना। अब बच्चों इधर पे क्या तथा दिया गया तो इनको भी क्या जोड़ना है साथ में। इधर पे बच्चों हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक में माइनस के 2a माइनस के 3b, इस तरीके से बच्चों हम लिख लेंगे, है ना। तो बच्चों हमें इधर पे ढूंढना है क्या, जैसे कि क्या दिया गया 19x², तो इसमें x² और कहाँ पे है बच्चों, जैसे कि ये 19x², इसके बाद दिया गया इधर पे क्या
प्लस के 3x²। तो बच्चों जब 19x² में 3x² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारा 22x²। 22x² है ना बच्चों। अब जैसे कि दिया गया -5y², तो इधर पे हम ये दिया गया है, देखेंगे क्या, प्लस के 5y²। बच्चों सेम संख्या है और माइनस प्लस के, इसीलिए क्या ये कट जाएगा, है ना। तो बच्चों अब इधर पे हमारा क्या बचा, ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह है बच्चों इधर पे। और जैसे कि अगर कोष्ठक को हटाएंगे तो बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर पे इसीलिए क्या आ जाएगा, माइनस, क्या है फिर 2a माइनस के 3b, है ना बच्चों। इस तरीके से बच्चों ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, आपस में जोड़ने पर। अब बच्चों बचा हमारा क्या, ये चौथा, पहले का चौथा। तो बच्चों इसको भी हम हल करेंगे। इधर पे लिखेंगे बच्चों हम क्या, हल। इधर पे बच्चों हमने हल लिख लिया। अब लिखेंगे संख्या को जोड़ने के लिए, 2x² माइनस के y²। अब बच्चों इधर पे क्या जोड़ना है, तो प्लस x² प्लस के 3y²। बच्चों इधर पे भी क्या प्लस आ जाएगा, x² और माइनस के y²। इस तरीके से ये आ जाएगा। सॉरी बच्चों इधर पे बराबर का चिन्ह लगाना भूल गई थी, अब फिर से बराबर का चिन्ह लगा दिया है बच्चों। जैसे कि इधर पे ये क्या 2x² है और बच्चों ये क्या है इधर पे x²। तो बच्चों जब हम 2x² को और x² को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x²। और बच्चों एक x² और है तो क्या हो जाएगा 4x², है मतलब आप 4x² भी पढ़ सकते हैं ना बच्चों। जैसे कि इधर पे क्या है, इधर पे क्या माइनस के y² और इधर पे क्या प्लस के 3y², है ना बच्चों। तो बच्चों जब हमारे क्या माइनस के y² और प्लस के 3y², बच्चों क्या घटेंगे, बच्चों प्लस के 3y² में से माइनस के y² जाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा इधर पे प्लस के 2y², है ना बच्चों। इधर पे और एक और संख्या बची क्या हमारी माइनस के y², है ना। तो इधर पे बच्चों क्या आ जाएगा 4x², है ना बच्चों। अब इधर पे क्या प्लस प्लस का चिन्ह आएगा, है ना बच्चों। इधर पे क्या है 2y² माइनस के y², है ना बच्चों। जब 2y² में से क्या माइनस के y², है ना, क्या घटेगा तो क्या बचेगा इधर पे y², है ना बच्चों। इस तरीके से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या 4x² प्लस के y², है ना बच्चों। इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों समझेंगे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें क्या दो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं बच्चों, जिसमें क्या जो ये वाला है इधर तक, यहाँ से इधर तक ये पहला बीजीय व्यंजक है। और इसमें क्या जो ये वाला इधर से इधर तक है ये दूसरा बीजीय व्यंजक है। देखो दिया गया है कि इस वाले बीजीय व्यंजक में से क्या, इस वाले को हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है घटाना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम इधर पे लिखेंगे हल। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो बीजीय व्यंजक है वो दिया क्या गया है उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या पहला बीजीय व्यंजक लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे 2x माइनस 2y² प्लस 3x² प्लस 5y²। तो बच्चों ये हमने क्या पहला बीजीय व्यंजक लिख लिया। ठीक है बच्चों। और पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को क्या घटाना है। तो बच्चों घटाने के लिए इधर पे क्या माइनस का चिन्ह आ जाएगा बच्चों। हम लिखेंगे दूसरे बीजीय व्यंजक मतलब इसको xy प्लस 3xz माइनस। ठीक है बच्चों। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है बच्चों। हम क्या करेंगे इधर पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जैसे कि दिया गया सबसे पहले क्या 2xy कोष्टक को हटा देंगे और माइनस के 2y² प्लस 3x² प्लस 5y²। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कोष्टक को हमने हटा दिया तो बच्चों क्या माइनस का भाग जाएगा xy। ठीक है। और बच्चों जब हम इधर पे माइनस का भाग देंगे प्लस में तो प्लस माइनस माइनस तो 3xz और बच्चों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस y²। ठीक है बच्चों। इस तरीके से बच्चों हमें अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि इधर पे दिया गया है 2xy, इधर पे क्या दिया गया है 1xy। ठीक है बच्चों। दिया गया है बच्चों जब हम 2xy में से xy जाएंगे तो कितने बचेंगे इधर पे 1xy। ठीक है बच्चों। अब इधर पे आप देखिए माइनस के 2y² है और बच्चों इस वाले में क्या है, इस वाले में क्या है y² है जो कि प्लस का है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब हमारे माइनस के 2y² में से कितने बच्चों प्लस के y² जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के y²। अब इधर पे क्या है बच्चों प्लस के 3x²।
ठीक है बच्चों, दूसरे वाले बीजीय व्यंजक में 3x² मतलब x² कोई है ही नहीं, ठीक है बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पे सेम का सेम रहेगा। अब इधर पे ये क्या है, प्लस के 5/², ठीक है बच्चों। अब क्या बचा, माइनस के 3x, ठीक है बच्चों। तो इधर पे हम बराबर का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है बच्चों, जैसे कि इधर पे क्या है xy है ना, xy लिख लेंगे। अब बच्चों इधर पे माइनस का y² है और इधर पे क्या है प्लस का 5/², ठीक है बच्चों। तो जब हमारा 5/² में से y² जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4/² बचेगा। ये जैसा जैसा लिख देंगे 3x² और क्या बचा बाद में माइनस के 3xz, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन नंबर दूसरे में कितने 3 क्वेश्चन है, तो इसमें से हमने पहला कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बच्चों। मुझे आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। चलिए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो बच्चों इस बार दिया गया है कि क्या एक पहला बीजीय व्यंजक हमें इधर से इधर तक दिया गया है और दूसरा बीजीय व्यंजक इधर से इधर तक दिया गया है। बच्चों इसमें भी क्या पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को हमें घटाना है। तो चलिए बच्चों हल करते हैं। बच्चों इधर पे हम क्या पहला बीजीय व्यंजक लिख लेंगे 4x - 3y + 7z, ठीक है बच्चों। अब क्या घटाने के लिए क्या बच्चों माइनस का चिन्ह आएगा, इस तरीके से लिखेंगे -2x - के 3y + के 7z, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब बच्चों क्या करना है, हमें घटाना है। तो बच्चों कोष्टक हम हटा देंगे, इधर बचेगा क्या 4x - 3y + 7z, इधर माइनस, और बच्चों में क्या माइनस का भाग देंगे तो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर पे +2x, और बच्चों इधर पे माइनस का भाग देंगे तो माइनस माइनस इधर भी क्या हो जाएगा +3y, और बच्चों इधर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अभी हमने लिख लिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, घटाना है। जैसे इधर पे दिया गया है 4x और इधर पे क्या है 2x, तो कितने हो जाएंगे बच्चों 6x, है ना बच्चों। प्लस का चिन्ह इसीलिए हम जोड़ रहे हैं, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6x, ठीक है। अब इधर पे क्या माइनस का 3y, इधर पे क्या प्लस का 3y। बच्चों माइनस प्लस की संख्या कट जाती है आपस में अगर सेम संख्या हो तो। और बच्चों इधर पे क्या, अब क्या बचा प्लस के 7z और इधर पे क्या बचा माइनस के 7z। तो बच्चों मैंने आपको बताया अगर संख्या समान हो और एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की हो तो ये आपस में कट जाती है, ठीक है बच्चों। तो इधर पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 6x क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या दूसरे का दूसरा भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तो चलिए बच्चों समझते हैं। बच्चों इसमें भी क्या बच्चों हमें पहले बीजीय व्यंजक, मतलब ये यहाँ से जो यहाँ तक दिया गया ये पहला बीजीय व्यंजक, तो पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम लिखेंगे क्या हल, इधर लगाएंगे बराबर का चिन्ह। बच्चों पहला बीजीय व्यंजक क्या है a² - के 3b² प्लस के 7ab, इस तरीके से है। क्या बच्चों घटाना है तो बच्चों माइनस का चिन्ह आ जाएगा। दूसरा बीजीय व्यंजक क्या है -के a² - के 3b² प्लस के 7ab, ठीक है बच्चों। बच्चों इधर पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे a² - के 3b² प्लस के 7ab, ठीक है बच्चों। अब हम क्या बच्चों माइनस का भाग जाएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा इधर पे प्लस के a² और बच्चों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3b² और बच्चों माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -7ab, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है a² और बच्चों यहाँ पे भी क्या है a², तो कितना हो जाएगा 2a²। बच्चों अब हमें क्या दिया गया है -के 3b² और इधर पे क्या है प्लस के 3b²। तो बच्चों मैंने आपको बताया है अगर संख्या समान हो और एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो वह आपस में कट जाती है, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों अगर आप 3b² में से माइनस के 3b² घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 ही तो बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम लिखते नहीं है उसको। और इधर पे क्या बच्चों हमारा प्लस के 7ab और इधर पे क्या माइनस के 7ab। तो बच्चों क्या संख्या समान है, इधर भी 7ab है और इधर भी 7ab है, लेकिन बच्चों ये संख्या प्लस की है माइनस की है तो आपस में ये कट जाएंगे। तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2a² आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आ गया बच्चों तो आप वीडियो को लाइक
और अगर अभी तक आपने चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें बच्चों। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों समझेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। बच्चों निम्नांकित प्रश्न जैसे कि पहला प्रश्न क्या है, इसमें ए है और दूसरा प्रश्न क्या है, बी है। ठीक है, अब क्या सही विकल्प लिखिए। तो बच्चों इसमें क्या विकल्प दिए गए हैं, तो बच्चों हमें क्या सही विकल्प लिखना है। जैसे कि बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 2z माइनस के 4y का मान होगा। तो बच्चों हमें क्या बच्चों इसको हल करना है। बच्चों हल करने पे जो भी आंसर आएगा इनमें से वो एक होगा। ठीक है बच्चों, वही हमारा सही हो जाएगा। जैसे क्या दिया गया है, इधर पे हम हल करते हैं x माइनस के वाई प्लस के 2x माइनस के 4y, ये हमें दिया गया है। ठीक है बच्चों, इधर पे क्या है x है और इधर पे क्या है प्लस के 2x। तो बच्चों x में और क्या 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 3x, 3x भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इधर पे क्या माइनस के y और इधर पे क्या माइनस के 4y। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो बच्चों माइनस के y और बच्चों माइनस के 4y को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इधर पे माइनस के 5y। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों विकल्प में देखना है ये आंसर है क्या, बच्चों विकल्प में ये आंसर ये है। ठीक है बच्चों, 3x माइनस के 5y। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों सेम इसी तरीके से हमें इसको भी हल करना है। तो बच्चों इसको हम हटा देंगे। क्या दिया गया है इसमें 2x प्लस वाई माइनस के z माइनस कोष्टक में 3x प्लस वाई माइनस 2z का मान होगा। बच्चों इसको भी क्या करना है बच्चों में हल करना है। बच्चों हल करने पे बच्चों इन 4 विकल्प में से कोई एक आंसर आएगा बच्चों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे क्या दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस के z माइनस कोष्टक में 3x प्लस वाई माइनस के 2z, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इधर पे लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस के z। बच्चों इधर हम माइनस से भाग देंगे तो माइनस के 3x और बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस वाई, बच्चों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2z, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इधर पे क्या 2x है, इधर पे क्या माइनस के 3x। तो बच्चों क्या है बच्चों 3x में से 2x घट जाएगा तो बच्चों इधर पे क्या बचेगा माइनस के x। बच्चों इधर पे क्या है y है और इधर पे क्या है, इधर पे y है, लेकिन बच्चों इधर प्लस के y है, इधर माइनस के y। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या हो चाहे कोई भी अंक अगर सेम हो और बच्चों प्लस का हो एक माइनस का हो, जैसे कि ये प्लस का एक माइनस का, तो ये कट जाते हैं। ठीक है, मतलब घटाएंगे तो जीरो ही बचेगा। ठीक है, अब जैसे बच्चों इधर पे क्या है माइनस के z और बच्चों इधर पे क्या है प्लस के 2z। तो बच्चों इधर पे क्या 2z में से z जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों प्लस के z। तो बच्चों इसका क्या आ रहा आंसर हमारा माइनस के x प्लस के z। बच्चों तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों हमें देखना है कि इसमें से ये मिल रहा है कहीं पे। तो बच्चों इसमें से ये कहीं पे नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बच्चों इधर पे क्या हमारा z होना चाहिए। क्या होना चाहिए z। आप किताब में ही मिला सकते हैं, इधर पे z लिखा है बच्चों, लेकिन इधर पे क्या मुझसे गलती से y लिख गया, इधर पे ये क्या लिख दिया हमने z। तो बच्चों हमारे क्या इस वाले में क्या हो जाएगा बच्चों, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, इधर तक अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन में। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है एक में से माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2y माइनस के 4z को घटाइए। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है घटाना है। तो बच्चों ये भी क्या हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इधर हम लिख लिया हमने हल, इधर लगाएंगे बराबर का चिन्ह, एक में से घटाना है। ठीक है बच्चों, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह, इधर पे क्या लिख लेंगे कोष्टक में माइनस के 3x प्लस के 2y माइनस के 4z, इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, बराबर माइनस एक और माइनस तो है ही, और बच्चों इधर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बच्चों हम क्या पूरे माइनस का भाग देंगे तो 3x और बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2y माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4z, इस तरीके से ये बचेगा। तो बच्चों हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा चौथी का। ठीक है बच्चों, है ना। अब बच्चों अब हमें क्या पांचवा हल करना है। जैसे इसमें दिया गया है a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो बच्चों इधर पे हम लिखेंगे हल। तो बच्चों कहा गया है कि a माइनस बी में क्या जोड़ना है, इधर पे क्या जोड़ना है कि योगफल कितना हो जाए 2a प्लस के b हो जाए, 2a प्लस के b हो जाए। तो इधर पे हम लिखेंगे माना
माना क्या जोड़ दें, x जोड़ दें, माना x जोड़ दें, x जोड़ दें, ठीक है। तो इधर पे हम क्या जोड़ेंगे, x हमने जोड़ दिया। इधर पे अब आप देख सकते हैं a माइनस बी, ठीक है बच्चों, a माइनस बी है, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि x इधर पे रहेगा बराबर इधर पे क्या 2a प्लस के b। तो बच्चों जो हमारा a है ये प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, और बच्चों जो हमारे क्या माइनस का b है इस साइड जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। x बराबर बच्चों हमारा 2a में से क्या माइनस के जाएगा, तो इधर पे क्या बचेगा a, और बच्चों इधर पे क्या है प्लस का भी, और बच्चों इधर भी प्लस का भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस के 2b, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो x बराबर क्या निकल के आया, a प्लस के 2b। बच्चों अगर हम a माइनस बी में, इधर भी हम बता रहे a माइनस बी में क्या जोड़ दे पूछा था, तो हमने क्या x मान लिया था, और x का मान निकल के क्या आया a प्लस 2b। बच्चों क्या जोड़ने के लिए प्लस a प्लस 2b जोड़ दें, तो हमारा बराबर में जो आंसर होगा आएगा वो क्या आएगा 2a प्लस b आएगा। जैसे कि देखना बच्चों, इस साइड वाला जो दिया गया है हमें, है ना, जो व्यंजक दिया गया है इसको हम हल करते हैं, a और a कितना हो जाएगा 2a, ठीक है बच्चों, और बच्चों माइनस के b और इधर पे प्लस के 2b, बच्चों 2b में से b जाएंगे कितना बचेगा प्लस का b, ठीक है बच्चों। जब हमने इसको हल किया तो देखो ये वाला अपने आप आ गया, तो हमें क्या जोड़ना था बच्चों a प्लस के 2b, ये हमें जोड़ना था, जोड़ना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगर आपको ज़्यादा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए बच्चों समझते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 2x प्लस वाई कोमा x माइनस 2y से कितना अधिक है। तो बच्चों हमें बताना है जो 2x प्लस वाई है वो x माइनस 2y से कितना अधिक है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले इधर पे हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही सरल है और बच्चों साथ ही हम बहुत सरल तरीके से आपको इसको हल करना बताएंगे। जैसे कि जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, क्या पूछा गया x माइनस 2y से कितना अधिक है, 2x प्लस वाई कोमा x माइनस 2y से इधर क्या लिख लेंगे सबसे पहले माना 2x प्लस वाई कोमा x माइनस 2y से a अधिक है, क्या a अधिक है, कितना अधिक है ये पूछा गया। तो बच्चों में पता तो नहीं है कि कितना अधिक है, तो हमने घर पे मान लिया कि a अधिक है, ठीक है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, जैसा प्रश्न में कहा गया उसी तरीके से 2x प्लस वाई बराबर x माइनस 2y प्लस, अधिक के लिए प्लस का चिन्ह आ जाएगा a। क्या कहा गया था बच्चों 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है, तो a अधिक है, ये हमने माना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अब हम इसको हल करेंगे। इधर पे क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई, ठीक है बच्चों, ये x प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, और बच्चों ये 2y जो माइनस का है इस साइड आएंगे प्लस के हो जाएंगे, बराबर में क्या बचेगा बच्चों a, ठीक है बच्चों। 2x में से x जाएगा क्योंकि बच्चों 2x प्लस का है x माइनस का है, तो क्या बचेगा इधर पे x, ठीक है बच्चों। इधर क्या, इधर प्लस के y इधर प्लस के 2y, तो क्या हो जाएगा प्लस के 3y बराबर a। तो बच्चों a बराबर क्या निकल के आ जाएगा x प्लस के 3y, ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कितना अधिक है, तो हमने a अधिक माना था, तो बच्चों a बराबर क्या निकल के आ गया x प्लस के 3y। अब बच्चों हम हल करके देखते हैं कि हमारा मान सही है या नहीं है। जैसे क्या 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर x माइनस के 2y, और बच्चों जहां हमने a माना था वहां पे क्या जो a का मान निकला है x प्लस के 3y रख के देखेंगे, ठीक है, मतलब इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए 2x प्लस वाई के। तो बच्चों ये हमारा x प्लस 3y a का मान सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इधर पे एक प्लस का x है, इधर पे एक प्लस का x है, क्या हो जाएगा 2x। बच्चों इधर पे माइनस के 2y है और इधर पे क्या प्लस के 3y है, ठीक है बच्चों। तो प्लस के 3y में से माइनस के 2y जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस के
बाई। देखो बच्चों आप देख सकते हैं इस साइड और इस साइड दोनों ही क्या बराबर आंसर आया है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बच्चों समझेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y² माइनस 8z है, महिलाओं की संख्या 2x प्लस yx माइनस 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो बच्चों ये भी जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी जो 7वां क्वेश्चन है वो 6वें क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ही पूछा गया है कि जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ के बता देंगे बच्चों आपको। किसी गांव में पुरुषों की संख्या, बच्चों एक गांव है जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं, जिसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है 6xy प्लस 5y² माइनस की 8z, ये पुरुषों की संख्या है। और महिलाओं की संख्या है 2x प्लस yx माइनस 2y। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बताना है पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो बच्चों इधर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। इधर लिखेंगे माना पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से ए अधिक है। इधर पे लिख ले रहे हैं हम छोटे राइटिंग में ना, ए अधिक है। ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया है कि ए अधिक है। बच्चों फिर बाद में जो भी ए का मान निकल के आएगा वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है बच्चों, क्या माना जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं की संख्या से ए अधिक है। तो बच्चों सबसे पहले जिस तरीके से कहा गया क्वेश्चन में कि पुरुषों की संख्या, तो हम सबसे पहले पुरुषों की संख्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है इधर पे 6xy प्लस 5y² माइनस के 8z। बच्चों क्या ये पुरुषों की संख्या है, ये वाली 6xy प्लस 5y² माइनस के 8z। फिर क्या कहा गया महिलाओं की संख्या से, मतलब क्या इधर बराबर का चिन्ह आएगा और महिलाओं की संख्या आएगी। फिर इधर पे महिलाओं की संख्या क्या है 2x प्लस yx माइनस के 2y। बात हो रही थी कि कितनी अधिक है। अधिक के लिए बच्चों हम क्या प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो हमने इधर माना था कि ए अधिक है, तो इधर पे हम ए लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इधर पे हम लिखेंगे 6xy प्लस 5y माइनस के, इधर पे स्क्वायर है और इधर पे क्या 8z। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और इधर पे बच्चों ये क्या 2x प्लस के इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इधर पे क्या ये yx किसके प्लस के इस साइड आएंगे तो ये yx माइनस के हो जाएंगे। और ये क्या बच्चे जो 2y है वो माइनस के इस साइड आएंगे, किसके हो जाएंगे प्लस के 2y हो जाएंगे। और बराबर में ए इस साइड रहेगा, क्योंकि बच्चों हमें ए का ही तो मान निकालना है, तभी बच्चों निकल के आएगा कि कितने अधिक हैं। तो बच्चों जैसे इधर पे दिया गया 6xy है ना बच्चों, और इधर पे क्या दिया गया है yx। बच्चों ये yx लिखे, इसको हम xy इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या xy या yx एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब हमारे क्या 6xy जो प्लस के हैं, इधर पे क्या है माइनस के yx। तो बच्चों जब हमारे 6xy में से xy जाएंगे तो कितने बचेंगे 5xy बचेंगे। ठीक है 5xy इस तरीके से लिख दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब इधर पे क्या है 5y² है। ठीक है बच्चों, इस पूरे में कहीं पे स्क्वायर नहीं है तो इधर पे ये सेम आ जाएगा 5y²। अब जैसे कि इधर पे क्या माइनस के 8z, तो ये पूरे में कहीं भी z नहीं है तो इधर पे क्या आ जाएगा माइनस के 8z, ये लिखे रहेंगे। ठीक है, अब बच्चों इधर पे आपका क्या आया माइनस के कितने हैं 2x। तो ये अब बच्चों कहीं पे माइनस के मतलब कोई x वगैरह बचा नहीं है ना बच्चों, तो माइनस के 2x आएंगे और इधर पे क्या बचा था प्लस के 2y। तो ये 2y आएगा और बराबर में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हमारा a बराबर निकल के आएगा 5xy प्लस 5y² माइनस के 8z। ये हमारा थोड़ा सही से बनाते बच्चों, 8z हो गया माइनस के
2x प्लस 2y। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये a बराबर निकल के आ गया है ना बच्चों। तो कितना अधिक है, ये जो a का मान बच्चों आया है वो आप जब इधर पे लिख देंगे, मतलब a की जगह पर रख देंगे, तो बच्चों जब आप इस साइड वाले को सॉल्व करेंगे, इस साइड वाले को क्या सॉल्व करेंगे, इस साइड वाले को, तो क्या आपका बिल्कुल ही सेम मान निकल के आ जाएगा। ये आप रख के भी देख सकते हैं, आप चाहो तो मैं आपको रख के भी बता दूंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या आपका a का मान निकल आया, ठीक है ना। तो a का मान निकल आया इस तरीके से बच्चों। तो कितना अधिक है, 5xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8z माइनस के 2x प्लस 2y अधिक है। बाकी आपको a की जगह पे ये मान रख के देख लेना, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट करवा दिया है जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है बच्चों। तो हम करेंगे अभ्यास 6D का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों, फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि बच्चों इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। और बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा क्या है, थ्योरी वाला है, ठीक है। तो बच्चों क्या कहा गया, डेबिट प्रति माह है बच्चों। डेबिट एक लड़के का नाम है जो कि प्रति माह है, मतलब हर महीने रुपए। कोष्टक में 4x स्क्वायर प्लस 7y माइनस के कितने 2xy, इस पे भोजन पर कॉमा। अभी क्वेश्चन को पढ़ना है, रुपए कोष्टक में माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5xy कोष्टक बंद। शिक्षा फल तथा रुपए कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 3xy कोष्टक बंद किराए पर खर्च करता है। बच्चों अब समझ में आए कि डेबिट एक लड़का है जो कि हर महीने इतने रुपए भोजन पे खर्च करता है और इतने रुपए की शिक्षा पे खर्च करता है और इतने रुपए किराए पे खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय, मतलब यदि उसकी महीने की इनकम कितनी है, कोष्टक में माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5xy कोष्टक बंद हो, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 डेबिट का मासिक खर्च ज्ञात करना है कि डेबिट का मासिक खर्च क्या है, और दूसरा डेबिट की मासिक बचत क्या है। बच्चों तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डेबिट है, डेबिट नाम का लड़का है, वो हर महीने खाने पे और शिक्षा पे और किराए पे कितने रुपए खर्च करता है। तो बच्चों इससे हम क्या निकाल लेंगे, डेबिट का मासिक खर्च, इन सभी को हम जोड़ देंगे। मतलब डेबिट एक महीने में कितने रुपए खर्च कर रहा है, इतने भोजन पे खर्च करता है, तो भोजन को वाले जोड़ देंगे, शिक्षा वाले जोड़ देंगे और किराए वाले जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है दूसरा डेबिट की मासिक बचत, ठीक है बच्चों। तो डेबिट की हमें मासिक बचत निकालने के लिए बच्चों जो डेबिट पूरे महीने में रुपए कमाता है, उसमें से हम जो उसने खर्चा किया उसको हम घटा देंगे। जैसे कि बच्चों मान के चलो कोई व्यक्ति महीने में कितने 10 रुपए कमाता है और महीने में उसका कितना 5 रुपए क्या हो गया, खर्च हो गया, और ये उसकी कितनी है, इनकम है, मतलब ये उसकी क्या है, आय है। मतलब प्रति माह की आय 10 रुपये और 5 रुपए खर्च हो गया। तो अब उस व्यक्ति के पास कितना रुपए बचा, ये कैसे निकालेंगे। तो बच्चों जितनी हमारी इनकम है उसमें से हमने जो खर्च किया 5 को घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी 5। इस तरीके से बच्चों ऐसे हमें क्या, तो डेबिट की मासिक कितनी बचत निकालनी है। तो बच्चों जो डेबिट की क्या पूरे महीने भर की क्या है जो आय है, हम उसमें से जो खर्चा हो रहा है उसको हम घटा देंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम डेबिट का मासिक खर्च निकालते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम पहले इसको साफ करते हैं इस तरीके से। अब हमारा बच्चों जो मेन फोकस है सबसे पहले बुक का क्या है, डेबिट का मासिक खर्च क्या है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम निकाल रहे हैं, घर पे हम क्या लिखेंगे, हल। डेबिट का मासिक खर्च हम निकाल रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जितना रुपए डेबिट महीने भर में खर्च कर रहा है उन सभी को जोड़ देंगे। सबसे पहले भोजन पे कितना रुपए खर्च कर रहा है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस 7y माइनस के 2xy, ठीक है। जोड़ना है कितने खर्च कर रहा है, जो जोड़ने के लिए बच्चों प्लस आ जाएगा। फिर शिक्षा पे कितने खर्च कर रहा, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5xy, ठीक है। और उसके बाद क्या, किराए पे कितने खर्च कर रहा है, इसको भी जोड़ना है, x स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है बच्चों।
ये इस तरीके से सभी कोष्टक में है बच्चों। इन सभी को क्या करना है, हमें कोष्टक हटाएंगे। 4x² या 4x² भी पढ़ सकते, प्लस 7y माइनस 2xy, कोष्टक हटेगा बच्चों, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर पे बच्चों, इधर पे प्लस माइनस माइनस क्योंकि कोष्टक हट गया है ना। तो 2x² प्लस 4x प्लस 5xy प्लस x² प्लस के 3xy। बच्चों हमें क्या करना है बच्चों, जो भी हमारे जो समान समान होंगे उन सभी को हमें जोड़ देना है बच्चों। जो भी हमारे समान समान पद होंगे उन सभी को हम जोड़ देंगे। जैसे इधर पे क्या है, इधर पे क्या है 4x² है, इधर पे और कहीं है, हाँ इधर पे क्या है, ये क्या है माइनस के 2x², इसके बाद x²। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4x² प्लस का है और माइनस के 2x² है। तो बच्चों जब हमारा 4x² में से 2x² जाएगा तो कितना बचेगा, फिर से बचेगा 2x² और 2x² में जोड़ देंगे। तो चलिए बच्चों हम करके बताते हैं। 4x² में से कितने 2x² गए, इधर पे क्या बचेंगे प्लस के 2x²। बच्चों प्लस के इसलिए बचेंगे क्योंकि जो 4 है वो बड़ा है। अब जैसे कि इधर पे 7y है, इधर पे और कहीं भी y है अकेला तो नहीं है, तो बच्चों इधर पे क्या रहेगा 7y। एक बार देख लेते हैं और कहीं है क्या y, नहीं। ठीक है, अब जैसे इधर पे है बच्चों ये माइनस के 2xy है ना, तो माइनस के 2xy है, इधर पे कहीं xy है साथ में, हाँ ये माइनस के 2xy, इधर पे क्या है प्लस के 5xy। तो बच्चों जब हमारे प्लस के 5xy में से माइनस के 2xy जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3xy बचेगा। प्लस का इसलिए आया क्योंकि बच्चों 5 बड़े हैं जो कि प्लस के हैं, है ना बच्चों। अब इसके बाद हमारा क्या है, ये 4x है ना बच्चों, मतलब 4x। तो इधर पे और कहीं है क्या x, नहीं है, तो बच्चों इधर पे ये क्या लिख जाएगा 4x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा लिख जाएगा। अब जैसे कि बच्चों मतलब जो जो हमने क्या घटा दिया दूसरे में से हम उनको लिखते जा रहे हैं, मतलब ऊपर का दे रहा टिक, जिससे आपको क्या रहेगा याद रहेगा। ठीक है, और क्या मतलब ये वाला भी हमने लिख लिया और घटाया क्या था, इसमें से इसको हटाया था। ठीक है, और बाकी ये तो हमारे चल ही रहे जो हमने लिख लिए। ठीक है, इनके ऊपर भी हम टिक कर देते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा बच्चों हम किनमें से क्या घटाते जा रहे हैं। ठीक है, अब इधर पे क्या बचा हमारा x², तो हम लिख लेंगे x² और इधर पे क्या बचा प्लस के 3xy। ठीक है बच्चों, तो इधर से हम हल, ठीक है बच्चों, तो अब इधर से हम ये हल करेंगे बच्चों। जब हम 2x² में एक x² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमारा क्या बचेगा प्लस के 7y और बच्चों इधर पे क्या, ये क्या हो जाएगा प्लस के 3xy और बच्चों इधर पे भी प्लस के 3xy, तो क्या हो जाएगा प्लस के 6xy और हमारा क्या बचा था प्लस के 4x और x² तो हमने जोड़ ही दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा हमारे डेबिट का मासिक खर्च, डेबिट का मासिक खर्च। तो बच्चों डेबिट का मासिक खर्च निकल के आ गया है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये हमने डेबिट का मासिक खर्च निकाल दिया है। बच्चों मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, एक बार और आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि बच्चों डेबिट का जो मासिक खर्च था, मतलब जैसे कि उसने भोजन पर इतने रुपए खर्च किए थे, इतने शिक्षा पर, उतने किराए पे पूरे महीने में, तो बच्चों सभी को हमने जोड़ दिया तो डेबिट का मासिक खर्च निकल के आ गया। और बच्चों हम निकालेंगे डेबिट की मासिक आय, है ना बच्चों। तो इसको हम पहले साफ कर दे रहे हैं, जब तक आप पढ़िए तो नोट करिए कॉपी में। बच्चों जैसे कि हमने डेबिट का मासिक खर्च निकाल लिया था और बच्चों हमें क्या डेबिट की मासिक बचत निकालनी है। तो बच्चों मासिक बचत निकालने के लिए जो क्या है कि जो महीने में मतलब जो मासिक बचत है उसमें से खर्च को हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इधर पे लिखेंगे हल, जो कि हमारा लिखा हुआ था। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या डेबिट की मासिक बचत के लिए डेबिट के जो मासिक इनकम है मतलब मासिक आय है, हमें सबसे पहले उसको लिखना होगा, जो कि क्या है हमारी माइनस की ये है। ठीक है बच्चों, इधर से लेकर इधर तक माइनस के 5x² प्लस के 4x प्लस के 5xy। और बच्चों इसमें से जो क्या है डेबिट ने पूरे महीने में खर्च किया था उसको हम घटा देंगे। तो बच्चों डेबिट ने कितना खर्च किया था पूरे महीने में 3x² प्लस के कितने 7y। ठीक है बच्चों,
प्लस के 7y थे और इधर पे क्या था आपका 4x था और इधर पे क्या, सॉरी बच्चों पहले इधर पे क्या था 6xy और इधर पे क्या था आपका 4x। इस तरीके से ये आपका था, है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका पूरा था, ठीक है। एक बार आप देख भी सकते हैं पीछे कॉपी में जो आपने नोट किया होगा, है ना बच्चों। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, मासिक आय में से हमें क्या, जो मासिक खर्च है हम उसको घटा देना है। इधर पे हम किस तरीके से लिखेंगे, माइनस के 5x² प्लस 4x प्लस 5xy, ठीक है। अब बच्चों क्या है, जब हम कोष्टक हटाएंगे तो पूरा माइनस का भाग जाएगा। इधर पे क्या हो जाएंगे माइनस के 3x², इधर पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब प्लस माइनस माइनस के 7y। इधर पे क्या बच्चों, इधर पे भी प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 6xy और इधर पे भी क्या माइनस प्लस मतलब प्लस माइनस माइनस 4x। इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारे समान समान पद है उनको हम आपस में जोड़ लेंगे, है बच्चों। जैसे इधर पे क्या है माइनस के 5x², इधर पे क्या है माइनस के 3x²। तो बच्चों जब हम माइनस के 5x² में माइनस के 3x² जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 8x²। इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। जिनको हम जोड़ते जा रहे हैं उन पर टिक करते जा रहे हैं, जिससे हमें ध्यान रहेगा कि हमने ये जोड़ दिए घटा दिए, ठीक है। अब बच्चों जैसे इधर पे क्या है 4x है तो और कहीं x है, हाँ बच्चों इधर पे क्या प्लस के 4x है और इधर पे माइनस के 4x है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्या हो कोई या पद हो समान हो और एक प्लस का और एक माइनस का हो तो वो क्या काट देते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों 4x में से 4x से घटाएंगे तो 0 आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर देते हैं। तो इधर पे क्या है प्लस के 5xy और इधर पे क्या है माइनस के 6xy। तो बच्चों क्या जब हमारा माइनस के 6xy में से प्लस के 5xy जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के xy। इस तरीके से ये बचेगा, ठीक है। और बच्चों अब बाकी हमारा क्या बचा माइनस के 7y। इस तरीके से ये बचा। तो बच्चों हमें क्या निकालनी थी, डेबिट की मासिक बचत हमें निकालनी थी। तो बच्चों जो कि हमारी निकल के आ गई है माइनस के 8x² माइनस xy माइनस के 7y। इस तरीके से बच्चों ये निकल के आ गई। ये क्या है डेबिट की मासिक बचत। ठीक है बच्चों, तो डेबिट की हमने मासिक बचत भी आपको निकाल के बता दी है। सिंपल सा क्या करना है, मासिक बचत के लिए डेबिट ने जितना भी रुपए पूरे महीने में कमाया है उसमें से बच्चों हमें क्या जो उसने खर्च किया है पूरे महीने उसको घटा देना है। तो बच्चों हमारी क्या डेबिट की मासिक बचत निकल के आ जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन अभ्यास 6D का। बच्चों मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।